कौशल्या और कावेरी दोनों बहुत ही अच्छी सहेलियां थीं। कौशल्या के घर की आर्थिक स्थिति अच्छी थी, जबकि कावेरी के घर में आर्थिक तंगी थी। उसका घर खर्च जैसे तैसे मुश्किल से ही चल पाता था। कौशल्या के पति की सरकारी नौकरी थी और उसका बेटा भी अच्छी कंपनी में जॉब करता था। वह विदेश से पढ़ लिख कर आया था। कौशल्या ने मोहल्ले में अपना पुराना घर तुड़वाकर नए सिरे से नया घर बनवा लिया था। अब मोहल्ले में सबसे अच्छा घर कौशल्या का ही था, जबकि कावेरी का पुराना और छोटा घर ही बना हुआ था। कावेरी को भी एक ही बेटा था। जब उसका बेटा 12 साल का था, तभी उसके पति इस दुनिया से स्वर्ग सिधार गए। कावेरी ने सिलाई कर करके जैसे तैसे अपना घर खर्च चलाया और अपने बेटे को पढ़ाया लिखाया। लेकिन कावेरी का बेटा इतना ही कमा पाता था कि जैसे तैसे घर का खर्चा और माँ की दवाइयों के लिए ही पूरा पड़ता। जब से कौशल्या ने नया घर बना लिया था और उसके बेटे की अच्छी नौकरी लग गई थी, तब से कौशल्या में थोड़ा सा घमंड आ गया था। वह हमेशा कावेरी के सामने अपनी बात बड़ा चढ़ा कर रखती, पर कावेरी बहुत ही सीधी और सरल स्वभाव की थी। वह सोचती थी कि कौशल्या मेरी बहुत पुरानी और ख़ास सहेली है, इसलिए वह कभी उसकी बातों का जवाब न देती और ना ही कभी भी उसकी बातों का बुरा मानती थी। कुछ समय बाद दोनों के बेटों की शादी हो जाती है। क्योंकि कौशल्या एक अमीर परिवार से थी, तो उसके बेटे की शादी एक बहुत ही अमीर लड़की से होती है और कावेरी के बेटे की शादी एक मध्यम वर्ग की लड़की से होती है। कौशल्या जब भी कभी कावेरी से मिलती तो हमेशा उसे अपने रुपए पैसे और बहू के मायके वालों का रौब दिखाती कि बहू बहुत अमीर खानदान से है। अरे क्या बताऊं, उसके घर वालों ने तो हमारा घर ही भर दिया है सामान से। कावेरी हमेशा यही कहती कि अच्छी बात है, बस लड़की अच्छी होनी चाहिए। दहेज का क्या है, जब एक उम्र हो जाती है तो बच्चों का ही सहारा होता है। पैसा काम नहीं आता, रिश्तों में प्यार और अपनापन होना चाहिए। और वैसे भी तुम्हारा बेटा लायक है, वह अपने दम पर सब कुछ कर सकता है। कौशल्या कहती है, हाँ, आखिर मैंने अपने बेटे को पढ़ने के लिए विदेश जो भेजा था। कौशल्या के घर में बहू को आए अभी 4 दिन ही हुए थे कि बहू ने अपने रंग ढंग दिखाने शुरू कर दिए। क्योंकि वह एक बहुत ही अमीर खानदान की लड़की थी, उसने कुछ ही दिन में अपनी सासू माँ से कह दिया कि माँ जी, घर में काम करने के लिए नौकरानी लगवा दीजिए। ये सब काम करना मेरे बस की नहीं है। मैंने अपने पापा के घर में भी कभी काम नहीं किया और मेरे पापा ने इतना दहेज दिया है कि मैं काम नहीं करने वाली। वैसे तो कौशल्या देवी मोहल्ले में अपनी बातों के आगे किसी की भी बात लगने न देती थी, लेकिन अमीर घर की बहू लाकर बहू को एक शब्द बोलने की हिम्मत उनमें न थी। अगले ही दिन कौशल्या देवी ने घर में काम वाली लगवा ली। इधर कावेरी की बहू बहुत ही सुशील और संस्कारी थी, क्योंकि वह एक मध्यम वर्ग की थी। वह हर काम में बहुत ही निपुण थी। उसने पूरे घर की काया ही बदल दी। उसने पूरे घर को अच्छे से संभाल लिया। वह कावेरी जी को कुछ भी काम न करने देती थी, बस कहती, माँ जी, आप अपनी दवाई खाइए और आराम कीजिए। अब मैं हूँ घर संभालने के लिए। आपको किसी भी तरह की चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। बेशक पैसा कम था, लेकिन कावेरी अपने बच्चों को देखकर संतुष्ट थी और उसकी किस्मत भी कितनी अच्छी थी कि उसे बहू भी इतनी अच्छी मिली थी जो उसका इतना ख्याल रखती थी। वह तीनों आपस में मिलजुल कर हंसी खुशी रहते थे। इधर कौशल्या की बहू ने कौशल्या का जीना ही हराम कर दिया था। धीरे धीरे ये बात मोहल्ले में सबको पता लग गई थी। अब कौशल्या ने मोहल्ले में उठना बैठना थोड़ा कम कर दिया था। समय के चलते कौशल्या को भी बीमारियों ने जकड़ लिया। अब कौशल्या पर ठीक से चला भी नहीं जाता था। तभी पता चलता है कि 144 सालों बाद प्रयागराज महाकुंभ में आयोजन हुआ है। सब जगह कुंभ का हड़कंप मच जाता है। जगह जगह से लोग कुंभ में स्नान करने के लिए जाते हैं। एक दिन कौशल्या कावेरी के घर जाती है और कहती है, क्या तुमने सुना है
सभी लोग कुंभ नहाने जा रहे हैं, मेरा भी मन है। कावेरी कहती है, हाँ हाँ क्यों नहीं, अगर तुम्हारा मन है तो तुम भी कुंभ नहा आओ। कौशल्या कहती है, कावेरी अब मैं क्या बताऊं, मेरा मन तो बहुत है। जब से बेटे की शादी की है तब से मैं तो घर में ही कैद होकर रह गई हूँ। पहले से ज़्यादा घर की जिम्मेदारी मेरे ऊपर आ गई है। तुम तो जानती हो मेरी बहू बड़े बाप की बेटी है, ना ही वह घर में कुछ काम करती है, ना ही किसी चीज़ की जिम्मेदारी समझती है। कावेरी कहती है, आजकल समय ही ऐसा चल रहा है, क्या कर सकते हैं। कावेरी कौशल्या को सांत्वना देती है और फिर कौशल्या अपने घर चली जाती है। शाम को जब सब लोग खाना खा रहे होते हैं तभी कौशल्या अपने बेटे से कहती है कि प्रयागराज में जाकर कुंभ नहाने का उसका बहुत मन है, सब लोग जा रहे हैं। इतने में बेटा और बहू दोनों कहते हैं, अरे माँ ये सब बेकार की बातें हैं, कुछ नहीं होता कुंभ नहाने से, आप घर में रहकर घर को संभालिए। कौशल्या बहुत कहती है कि बेटा मेरा बहुत मन है, मेरे जाने का इंतज़ाम करवा दो, मैं जाना चाहती हूँ। पर बहू बेटे उसकी एक बात नहीं लगने देते। कौशल्या अपना मन मारकर रह जाती है। इधर कावेरी की बहू खुद कावेरी से कहती है, माँ जी क्या आप कुंभ नहाना चाहती हैं। कावेरी कहती है, बेटा मेरा मन तो बहुत है पर मेरी तबीयत ठीक नहीं रहती, सुना है वहाँ पर बहुत भीड़ भाड़ होती है, इतनी भीड़ भाड़ वाली जगह पर जाना मेरे लिए तो नामुमकिन है। मन है पर मन का क्या है, मन तो सभी ओर भागता है, मन के हिसाब से हम नहीं चल पाते। कावेरी की बहू कहती है, नहीं माँ जी आप चिंता मत कीजिए, हम चलेंगे कुंभ नहाने। और फिर अगले ही दिन वे तीनों तड़के सुबह में कुंभ के लिए निकल जाते हैं। गाड़ी कुंभ स्नान से 8 किलोमीटर दूर पहले ही रुक जाती है। वहाँ से पता चलता है कि गाड़ी आगे नहीं जा सकती। अब वहाँ से उतरकर नहाने के लिए घाट तक पैदल ही जाना पड़ेगा। अब तो कावेरी बहुत घबरा जाती है, उनसे तो 10 कदम भी पैदल नहीं चला जाता था, 8 किलोमीटर पैदल कैसे चलेंगी। लेकिन आखिर में इतने अच्छे बहू बेटे जो थे कावेरी जी के, वह गाड़ी से उतरती हैं। गाड़ी से उतरते ही बेटा उन्हें अपनी पीठ पर लाद लेता है और 4 किलोमीटर तक उन्हें अपनी पीठ पर लाद कर पैदल जाता है। उसके बाद कावेरी जी की बहू उन्हें अपनी पीठ पर लाद लेती है और कुछ ही देर में वे तीनों घाट तक पहुंच जाते हैं। वहां पर वे तीनों हंसी खुशी मिलकर कुंभ स्नान करते हैं और गंगा मैया को प्रणाम करते हैं। इसी तरह कुंभ में स्नान करके वे तीनों अगले दिन अपने घर को वापस आ जाते हैं और इस तरह कुंभ नहाने से कावेरी जी के घर की एकता सजी। अगले ही दिन कौशल्या कावेरी के घर पहुंचती है और कहती है, मोहल्ले में पता चला कि तुम कुंभ नहाने गई थी। कावेरी कहती है, हाँ मेरे बेटे और बहू मुझे कुंभ स्नान के लिए ले गए थे और हम कल सुबह ही कुंभ स्नान करके वापस आए हैं। मेरे बहू बेटे ने मुझे कुंभ स्नान आखिर करवा ही दिया। फिर कावेरी ने अपने बहू बेटे की सारी बात कौशल्या को बताई कि किस तरह से अपनी पीठ पर लाद कर उन दोनों ने कावेरी को गंगा घाट तक पहुंचाया और स्नान कराया। तभी कौशल्या कहती है, कावेरी सच में तुम बहुत किस्मत वाली हो कि तुम्हें ऐसी बहू और बेटा मिला है। मेरा तो बहुत मन था पर मेरे बहू बेटे ने तो मुझे कुंभ नहाने के लिए जाने ही नहीं दिया। और कौशल्या कहती है, सच में तुम्हारी बहू ने तुम्हारे घर को स्वर्ग बना दिया। तुम्हें ऐसी बहू मिली है जिसके आने से तुम तो बिल्कुल जिम्मेदारियों से मुक्त हो गई, आराम से रहती हो। तुम्हारी कितनी सेवा करती है, घर भी अच्छे से संभालती है। तभी कावेरी कहती है, कौशल्या ये तो नसीब नसीब की बात है। आखिर मैं न तुमसे कहती थी कि पैसा ही सब कुछ नहीं होता। देखो आज तुम्हारे पास कितना पैसा है, लेकिन फिर भी तुम अपने मन की नहीं कर सकती। लेकिन तुम हमेशा पैसे को ही सब कुछ समझती रही। मुझे देखो, मेरे पास पैसा ज़्यादा नहीं है पर मेरे पास मेरे बच्चों का प्यार
और बच्चों का साथ है और वही मेरे जीवन की असली दौलत है। कौशल्या कावेरी की बात से सहमत होती है और निराश होकर उसे अपनी बातों और अपने कर्मों पर पछतावा होता है और फिर वह चुपचाप अपने घर चली जाती है। आज उसे इस बात का एहसास हुआ था कि सच में पैसों से रिश्तों और अपनेपन को नहीं खरीदा जा सकता। आपके पास कितना ही पैसा क्यों ना हो, पर सच्चे रिश्ते और प्यार उन पैसों से कई गुना ज़्यादा अनमोल होता है। तो दोस्तों, ये थी इतनी सी कहानी। आज की कहानी आपको कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं। प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।